इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऑटो अपडेट है, जिसमें है भूत, वर्तमान और भविष्य। बाइबल को फिर से लिखने की जरूरत नहीं, परंतु जैसे जैसे दिन बीतेंगे, समय बीतेगा, साल बीतेगा, बाइबल और उसका वचन सत्य होता चला जाएगा, क्योंकि बाइबल में हर प्रकार की भविष्यवाणी पहले से दी गई है। साथ ही साथ मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन हमें कभी भी गलत करने के लिए नहीं कहता। तो इससे अच्छा गुरु हमें कहाँ मिलेगा जो हमें कभी भी गलत करने को नहीं कहता। इसके आलिंगन में, इस परमेश्वर की बाहों में, प्रभु के शरण में, प्रभु की पंखों तले हमारी सुरक्षा है। उसका मुख्य कारण, क्योंकि वो कभी हमें गलत करने को नहीं कहता। में मैंने बताया कि हमने छह चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए। कल हमने बात की कि जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, कुछ टेम्पररी कुछ परमानेंट, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। ठीक है, प्रार्थना करना अच्छा है, वचन पढ़ना अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जीवन के हर एक क्षेत्रों के लिए निर्णय लेना है। और इसमें प्रभु की ओर से चेतावनी ये थी कि आपका निर्णय ही आपके जीवन को आकार देता है, इसलिए आपको निर्णय बहुत सोच समझ के लेने हैं। ठीक है, निर्णय जो आपको बना भी सकता है, निर्णय जो आपको मिटा भी सकता है। तो चाहे आप आध्यात्मिक हो, चाहे आप बुद्धि रखते हो, लेकिन आपका एक रॉन्ग डिसीजन है ना, पूरी लाइफ को अलग करके रख सकता है। और जीवन सही दिशा में लेकर जाने के लिए हमें हर दिन अच्छे निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो जिन जिन स्थितियों परिस्थितियों में है, आई डोंट नो, बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल, सभी लोग इस बात को याद रखें। आज का अध्याय है 7वां अध्याय, कलीसिया में जीवन। कलीसिया में जीवन, ये इसका हेडिंग है, ये इसका टॉपिक है, और इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सही जगह चुन ले, सही ऑडियो रखें, आवाज नहीं आ रही हो तो ईयरफोन का यूज करें, और आवाज अगर मेरी ब्रेक तो आगे बढ़ेंगे। कलीसिया में जीवन, सुनिएगा। एक मसीह अनुयायी के रूप में आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। पहली बात आपको याद रखनी है, एक मसीह अनुयायी के रूप में आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर आपका स्वर्गीय पिता है। सभी मसीह अनुयायी आपके भाई बहन हैं, जो एक ही परिवार का हिस्सा है। ठीक है, आपने सुना ध्यान से। एक मसीह अनुयायी के रूप में आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर आपका स्वर्गीय पिता है। सभी मसीह अनुयायी आपके भाई बहन हैं, जो एक ही परिवार का हिस्सा है। इस घर में रहने वाले परमेश्वर की कलीसिया है, जिसको हम पढ़ेंगे आरू के साथ तीमुथियुस 3:15 में। पहला तीमुथियुस 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमेश्वर का घराना है ना, ये हमें आश्वासन दे रहा है कि हम सब परमेश्वर के घराने के हैं। एक घर एक इमारत नहीं है, और कलीसिया आराधना करने की मात्र स्थान या जगह नहीं, कलीसिया विश्वासियों का एक शरीर है। ठीक है, जिसको हम आगे समझेंगे रोमियो 12:5 में। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कलीसिया विश्वासियों का एक शरीर है। तो यही हमें आश्वासित कर रहा है ये वचन रोमियो 12:5 कि हम आपस में एक अंग है। ठीक है, हम मसीह में एक शरीर है। और इफिसियों 1:22 और 23 क्या कहता है? और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, किसके? मसीह के। और सब पर उसे शिरोमणि बना दिया, किसे? मसीह को। आगे, और कलीसिया को दे दिया, और कलीसिया को दे दिया शिरोमणि ठहराकर। ठीक है, हाँ, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। सब में सब कुछ क्या करता है? पूर्ण करता है। देन आगे यहाँ पर हम देखते हैं 5:23 भी पढ़े। इफिसियों 5:23 क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आमीन। तो मसीह जो है, हम सब अंग है, और हमारा ये हमारे अंग हो गए, तो हमारा जो सिर है वो मसीह है। ठीक है, अब कलीसिया का उद्देश्य क्या है? जो कलीसिया है
उसका उद्देश्य क्या है हम समझेंगे। इसे हम देखते हैं 5 भागों में, ठीक है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे 5 उंगलियों के द्वारा हम समझेंगे। पहला, कलीसिया का उद्देश्य है परमेश्वर की स्तुति करना। कलीसिया का एक ही सिर है, वो मसीह है। इफिसियों 1:22-23 और 5:2 में हमने इसे पढ़ा, है ना। तो कलीसिया का पहला उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की स्तुति करना। मसीह कलीसिया का सिर है और कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर ने केवल एक मुख्य चरवाहा रखा है, जिसे हम पहले पत्रस 5:1 से लेकर 4 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया का एक ही चरवाहा रखा है। इसे हम समझ रहे हैं। पहला पत्रस 5 उसका पहला पद से 4 पद। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। आमीन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मसीह कलीसिया का सिर है और कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर ने केवल एक ही मुख्य चरवाहा रखा है। मसीह के शरीर के हम सब अंग है, और अंग होने के नाते आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और कान आंख से नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कहने का तात्पर्य सारे जो अंग हैं जो मसीह में पाए जा रहे हैं वो सब एक समान है, और इसका एक ही सिर है और एक ही चरवाहा है। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ जो भी अंग है वो एक दूसरे को अलग अलग करके नहीं बोल सकते हैं, और कोई भी अपने आप में घमंड नहीं कर सकता कि मैं आपसे बढ़कर हूँ, ठीक है। इस प्रकार से वचन से हमें सीखने को मिल रहा है। और पहला कुरिन्थियों उसका 12:21 वचन में क्या लिखा है? आंख हाथ से नहीं। हमने देखा कि यहाँ जो भी अंग है वो एक दूसरे को अलग अलग करके नहीं बोल सकते हैं, और कोई भी अपने आप में घमंड नहीं कर सकता कि मैं आपसे बढ़कर हूँ, ठीक है। इस प्रकार से वचन से हमें सीखने को मिल रहा है। और पहला कुरिन्थियों उसका 12:21 वचन में क्या लिखा है? आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। आमीन। आमीन। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रत्येक विश्वासी शरीर का एक हिस्सा है, और यहाँ सदस्य होना में पारस्परिक उत्तरदायित्व है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 27 वचन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। आमीन। ठीक है, हम सब जो है मसीह के अंग है और उसकी देह है, और मसीह हमारा क्या है? सिर है। मतलब हेडशिप जो है वो मसीह के पास में है, और हम सब मसीह में एक है। इस प्रकार से हमको ये वचन देखने को मिलता है। तो पहला उद्देश्य क्या है कलीसिया का? कि वो परमेश्वर की स्तुति करना, और दूसरा हमने देखा था कि इसका एक ही सिर है, वो है मसीह। अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं, ठीक है, 5 उंगलियों के द्वारा। कलीसिया के 2 अधिकारी है, ठीक है, पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र बाइबल। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को अपनी आत्मा मददगार के रूप में प्रदान किया है। यूहन्ना 14 उसका 26 बताता है, हमारे उद्धार पाने के समय में से आत्मा हम में वास करती है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और जब हम उद्धार पा लेते हैं, तब से आत्मा हमें क्या करती है? वास करती है। हमें सही विचारों, दृष्टिकोणों और कार्यों के प्रति शक्ति प्रदान करती है, और अगुवाई करता है क्या? पवित्र आत्मा। जब हम पाप करते हैं, आत्मा हमें अवगत करवाता है, जो हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप और मन फिराव की ओर ले जाता है। ये कौन करता है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा। इसके बाद हम देखते हैं कि आत्मा की आवाज को समझना चाहिए, क्योंकि वह विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा जो है अपनी इच्छा में नहीं, अपनी मनमानियों में नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा और आत्मा में बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। क्या? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। वह शिष्य निर्माण के लिए विश्वासी को शक्ति देता है। वह आत्मिक फल और आत्मिक वरदान प्रदान कराता है, जो हमें कलीसिया की ओर और दूसरों की परिपक्वता की दिशा में सेवा करने के लिए तैयार करता है। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हम दान वरदानों को प्राप्त करते हैं,
परमेश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं और औरों के लिए भी प्रभु हमें यह बोझ देता है कि हम दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में सूचित करें, ताकि वे सब भी अनंत जीवन के वारिस बने और उन्हें भी पवित्र आत्मा मिल सके। इस प्रकार पवित्र आत्मा जो है हमें दूसरों के लिए सेवा कार्य के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए हमारी मदद करता है। ठीक, हम दूसरा देखने जा रहे हैं। हमने देखा कि कलीसिया के दो अधिकारी है, पहला पवित्र आत्मा और दूसरा है परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा के बारे में हमने देखा, अब हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन। कलीसिया का मार्गदर्शन करने हेतु परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अपने निर्देश और योजना की लेख को सुनिश्चित किया। यह बिना किसी त्रुटि के और विश्वास और अभ्यास से जुड़ी सब बातों की परख करने के लिए पर्याप्त है। पवित्र शास्त्र कलीसिया से संबंधित सभी मामलों में बात करता है और उसको मसीह के शरीर के निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्रीय होना चाहिए। जैसा कि मैंने उदाहरण बताया, हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी के 7 क्षेत्र हैं: आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक। इन 7 क्षेत्रों के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो बात करता है। इसलिए मैंने आप सबको होमवर्क दिया है कि इन 7 क्षेत्रों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये आपको अपने होमवर्क के द्वारा तैयार करना है। एक एक करके आप अपना लेसन तैयार कीजिए। लेकिन वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें और कैसे मदद करता है, जो हमें आश्वासित करता है कि वो हमारी कैसे मदद करता है, अर्थात परमेश्वर का वचन, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं दूसरा तीमुथियुस 3:16 और उसका 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमेन। सिद्ध को हम इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट। परफेक्ट बनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। दूसरा, धार्मिकता में बढ़ने के लिए, मतलब परमेश्वर को जानने और समझने और उसकी आत्मा में चलने के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। करेक्शन के लिए कि हम कहाँ सही जा रहे हैं और कहाँ सही नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और मैं हमेशा प्रभु को अप्रिशिएट करता हूँ, यह परमेश्वर के वचन के लिए मैं हिदायत देता हूँ, शिक्षा देता हूँ और परमेश्वर के वचन को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जहां तक मैंने बाइबल को पढ़ा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कहीं भी परमेश्वर ने गलत करने की इजाजत नहीं दी है, परंतु उन्होंने हर जगह सही करने के लिए कहा। परंतु जब मनुष्य ने गलत किया तब परमेश्वर का दंड उस पर आया। लेकिन अगर आप पूरी बाइबल को पढ़े तो परमेश्वर कहीं भी मनुष्य को गलत करने के लिए कहता ही नहीं है। पूरी बाइबल में ऐसे कभी भी हमें गलत करने को नहीं कहता। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 लिखा है कि परमेश्वर का वचन सुधारने, समझाने, उपदेश देने और धार्मिकता के लिए और लाभ के लिए दिया गया है, ताकि हम उसे जाने, ताकि हम उसे समझे। और मैंने अपनी जिंदगी में जहां तक परमेश्वर का वचन समझा, जाना, तो जिस प्रकार दाऊद कहता है कि तेरे वचन मुझे मधु से भी मीठे लगते हैं, तो सच में मैं भी कह सकता हूं कि परमेश्वर के वचन मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हीं से आज तक हमारा जीवन सबल रहा है। और जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हम पहले देखते हैं क्या परमेश्वर का वचन इस क्षेत्र में क्या कहता है, ठीक है। और जब हमें नहीं समझ रहा होता है तो हम और बड़े सलाहकारों से सलाह लेने की कोशिश करते हैं, जिसे हम आत्मिक सलाहकार कहते हैं, है ना। नीति वचन 11:14 में लिखा है, बहुत सी सम्मति से विजयी मिलती है। लेकिन इंग्लिश में एम्पलीफाई बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो देयर इज अ विक्टोरी, कहां? जहां पर हम आत्मिक सलाहकारों से सलाह लेते हैं, ऐसी जगहों पर हम विजयी होते हैं। तो परमेश्वर का वचन है, 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा है, ठीक है। और कोई भी किताब एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है, परंतु एक सीक्वेंस में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र की रचना की है। तो 66 किताबें हमें बाइबल में दिखने को मिलती है और 40 से भी अधिक लेखकों के द्वारा इसको लिखा गया, जिनसे परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। तो प्रभु का जो वचन है आपको और मुझे प्रोत्साहित करता है एक आत्मा में चलने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए और उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा में रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें अनंत जीवन दे। आप सबको मालूम होना चाहिए, और मैं बताता आ रहा हूं कि परमेश्वर का रियल फोकस धरती पर नहीं है, परमेश्वर का फोकस अनंत जीवन है। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि अगर मैं धरती में सबको सब कुछ दे भी दूं तो भी इन्हें मरना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने मरने के बाद वाले जीवन को ज्यादा आशीषित किया है, और मसीह भी हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। जीवन देने नहीं, जीवन से कहीं ज्यादा अनंत जीवन, जहां हम हमेशा सुख में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में इसकी चर्चा की गई है कि जहां भूख ना होगी, जहां प्यास ना होगी, जहां आंसू नहीं होंगे, जहां दर्द नहीं होगा, जहां विलाप नहीं होगा, जहां पीड़ा नहीं होगी। तो प्रभु का पूरा फोकस धरती से ज्यादा अनंत जीवन है, क्योंकि बाइबल में लिखा है धरती और यहाँ की चीजें और यहाँ के लोग जलाए जाएंगे, अर्थात मिटाए जाएंगे।
लेकिन जो चिरस्थायी है वो है स्वर्ग, और स्वर्ग में परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तब हम अनंत जीवन को देखने पाएंगे। तो प्रभु हमें अनंत जीवन में लेकर के जाना चाहता है, सिद्ध बनाकर, ताकि हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे और उसकी आत्मा के अनुसार हम चलने पाए। ओके, सो प्रभु यहाँ से आपको आशीष दे। इसी के साथ परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन कलीसिया का मार्गदर्शन करता है, जबकि परमेश्वर की आत्मा पवित्र शास्त्र से अतिरिक्त भी बात कर सकता है, वही यह आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन के साथ कभी भी विरोधाभास में नहीं होगा। आप कैसे समझेंगे कि पवित्र आत्मा आपका संचालन कर रहा है? इसके लिए मैंने आप लोगों को गलातियों से सिखा रखा है कि आत्मा कभी भी परमेश्वर और उसके वचन के विरुद्ध में बात नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, अगर परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपको पाप करने की इजाजत नहीं देगा कि तू गालियां बक, तू दूसरों से बैर कर, ईर्ष्या कर, व्यभिचार कर, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। कई बार हमें अगर ऐसा लगे किसी चीज को देखकर हम आकर्षित हो रहे हैं, तो आपका दिल है, वो आपकी इमोशंस है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, वो बुद्धि और पराक्रम और युक्ति का आत्मा है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, है ना, विश्वास, संयम, नम्रता और दीनता, इस प्रकार से परमेश्वर हमें अपनी आत्मा में चलाता है। तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी उसी के वचन के विरुद्ध में आपको नहीं लेकर के जाएगा। तो अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना है कि जो आपके अंदर अभिलाषाएं उठती है वो आपकी इमोशन, आपकी इच्छाएं हैं, वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा आपको परमेश्वर के साथ चलने में, प्रभु को जानने में, प्रभु के लिए समर्पित रहने में, प्रभु के लिए बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, ना कि कभी भी प्रभु से दूर जाने के लिए। वो आपका इमोशंस है, आपके थॉट्स है और आपका प्राण वाला हिस्सा है, वो आत्मिक हिस्सा नहीं है। तो कभी भी ना सोचे कि पवित्र आत्मा आपको संचालित कर रहा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर की आत्मा एक साधन के रूप में वचन का उपयोग करता है कि कभी कभी विश्वासी को निर्देश दे सके और उन्हें सही कर सके, उन्हें वो करेक्ट करता है। वचन कलीसिया को आकार देने और निर्देशित करने का आत्मा का एक तरीका है। ये दोनों एक साथ कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा के आश्वासन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। हमें इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। तो अभी हमने दो चीज देखी। पहला क्या देखा हमने कि कलीसिया का क्या उद्देश्य है। कलीसिया का उद्देश्य है कि वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करे, और कलीसिया का एक ही राजा, एक ही मसीह है, और एक ही सिर है, एक ही चरवाहा है, और वो यीशु मसीह है, और हम सब उसके अंग है। फिर हमने दूसरी उंगली में देखा कि कलीसिया के दो अधिकारी है, पहला पवित्र आत्मा और दूसरा है परमेश्वर का वचन, जिस बारे में आपने और मैंने अभी सीखा और जाना। अब हम देखने जा रहे हैं तीसरी उंगलियां। तीसरी उंगली में हम क्या देख रहे हैं? कलीसिया में तीन कार्यालय और कई अगुवे हैं। तीन कार्यालय जिसमें हम देखते हैं, पहला यीशु जो मुख्य अगुवा है, दूसरा प्राचीन, ओवरसीर और पादरी अर्थात पास्टर, और तीसरा है सेवक। कलीसिया में तीन कार्यालय है और कई अगुवे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी उंगली में हम देख रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस हम सीक्वेंस वाइज हम जा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर आ रहा हो सीखते और पढ़ते समय, तो आप YouTube में इसे फिर से सुन सकते हैं। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। चलो आगे बढ़ते हैं। यीशु जो मुख्य अगवा और चरवाहा है, पहला पत्रस 5:1-4 में हमने इसे पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ लिया है, जहां पर हमें यह बताया गया है कि कैसे यीशु मसीह कलीसिया का मुख्य चरवाहा है, अगवा है। और दूसरा प्राचीन, ओवरसीर, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 1 से लेकर 7 में, और तीतुस 1 उसका 5 और 9 में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3 उसका 1 से 7। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। आमीन। तीतुस उसका 1 अध्याय 5 और 9 भी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेरितों 14-23 पढ़ देंगे। तीतुस 1:5 मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन होना, निरंकुशता का दोष न हो,
क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। आमीन। हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं अध्यक्ष, इट मीन्स कंट्रोलर, बॉस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होना चाहता है उसे कैसा होना चाहिए उस बारे में हमने वचन में पढ़ा। पहला अगवा कौन है? यीशु मसीह। दूसरा जो अध्यक्ष होना चाहता है वो कैसा होना चाहिए? अध्यक्ष इट मीन्स व्हाट? कंट्रोलर, बॉस या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके लिए ये क्वालिफिकेशन बताया गया है कि उसे इस प्रकार का होना चाहिए। तो आप में भी कोई लीडरशिप करना चाहता है तो ये क्वालिटीज आप में पाई जानी चाहिए जो वहां पर प्रभु के वचन में बताई जा रही है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रेरितों 14 उसका 23 भी। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। आमीन। आमीन। तो इसे हम दूसरे शब्दों में बिशप भी कह सकते हैं। बिशप पद वो है जो वे करते हैं, है ना। तो जिसमें हमने बताया वो क्या करते हैं, वो बॉस होते हैं, वो कंट्रोलर होते हैं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन्हें इस प्रकार का होना चाहिए ये वचन बता रहा है। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के भंडारी है। तो उन्हें उस प्रकार का अपने जीवन को रखना है क्योंकि वो मसीह के समान परमेश्वर की कलीसिया को चरवाहिक देंगे, अर्थात उन्हें शिक्षा देंगे और उन्हें बढ़ाएंगे और चलाएंगे, ठीक है। तो कलीसिया में 3 कार्यालय है परंतु कई प्रकार के अगुवे हैं। तो उसमें हमने देखा कि पहला यीशु मसीह जो मुख्य अगुवा है, दूसरा हमने देखा जो अध्यक्ष होते हैं उस कलीसिया के अंदर में, तो उन्हें कैसा होना चाहिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बिशप कह सकते हैं, है ना। हम कई बार देखते हैं बिशप, तो बिशप या अध्यक्ष उसका मतलब है क्या? कंट्रोलर, बॉस या सुपरवाइजर, ठीक है। तो उन्हें इस प्रकार का जीवन रखना है। फिर हम देखते हैं चरवाहा। चरवाहा का पद वो है कि वे इस काम को कैसे करते हैं, है ना। जब उन्हें काम सौंपा जाता है तो उस काम को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरितों उसका 6:3। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। आमीन। आमीन। जो सही हो उन्हें इस काम पे हम क्या कर सके? ठहरा सके, जिन्हें हम चरवाहा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उन्हें पास्टर कहते हैं। हमने बिशप के बारे में देखा, अभी हम पास्टर के बारे में देख रहे हैं। अब हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 3:8-13 जिसमें हम पास्टर के बारे में और जानेंगे। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेवक के बारे में। सेवक को इंग्लिश शब्द डीकन्स आया है। सेवक कलीसिया के शरीर की सेवा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। सेवक के लिए हम कह सकते हैं ये सम्मान के योग्य होते हैं, ठीक है, और सम्मानजनक होते हैं जिन्हें हम सेवक कहते हैं, और आर्थिक रूप से भी ये अच्छे होते हैं सेवक, ताकि ये कलीसिया की क्या करे? सेवा कर सके। अर्थात हम देखते हैं कि इनकी तरफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी होता है। सेवक वे हैं जिन्हें कलीसिया ने गरीब लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी दी हो, ठीक है, गरीब लोगों की देखरेख की क्या दी हो? जिम्मेदारी हो, उन्हें हम सेवक डिकन्स कहते हैं। तो हमने देखा यीशु जो मुख्य अगुवा है, दूसरा जो अध्यक्ष जो कि कंट्रोलर या बॉस है, फिर तीसरा हमने देखा चरवाहा, पास्टर, जिसमें यही सेम गुण होना चाहिए। सेवक को भी हम देख रहे हैं, उसमें भी ऐसे ही गुण पाए जाना चाहिए।
पर सेवक का काम क्या हुआ करता था उस समय, तो यहाँ बताया गया है कि सेवक वे हुआ करते थे जो गरीब लोगों की सेवा के लिए और उनकी देखरेख की जिम्मेदारियों के लिए रखे जाते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि सेवक को कैसा होना चाहिए। तो ये भी हमने देखा। योग्यता, कलीसिया की सेवा करने का और नेतृत्व करने वालों के लिए योग्यता तीतुस 1 और पहला तीमुथियुस 3 में हम पढ़ते हैं। ये हमने देखा कि उनकी योग्यता क्या है, जो डीकन्स है, जो बिशप है, जो पास्टर है, उन्हें कैसे होना चाहिए, इन सब बातों में उन्होंने खरे होना चाहिए। तो आज हम कई लोगों में ये बातें नहीं देखते हैं। ठीक है, हालांकि प्रभु उनका न्याय करे, परंतु जिस प्रकार से बताया गया है कि कलीसिया में अगर वो अध्यक्ष होना चाहते हैं, बिशप बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, चरवाहा बनना चाहते हैं, तो उन्हें इस योग्यता, इस क्वालिफिकेशन में आना चाहिए आत्मिक रूप से। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 4 उंगलियों के बारे में। चौथी उंगली जो हम देखेंगे, है ना, चौथी उंगली, कलीसिया में परिपक्वता के 4 संकेत हैं। वो संकेत क्या है उसे हम पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों 6 अध्याय उसका 1:7 में। में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंताकिया वासियों निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। आमेन। आमेन। तो इस वचन से लेखक हमसे कहना चाहता है कि कलीसिया ने स्वयं शासक होना चाहिए, स्वयं शासक। ठीक है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कलीसिया में परिपक्वता के 4 संकेत है। पहला संकेत क्या है कि कलीसिया स्वयं शासक होना चाहिए, मतलब हर चीज में उसे शासन करते आना चाहिए, निर्णय लेते आना चाहिए, लोगों को चुनते आना चाहिए। इसे कहते हैं स्वयं शासक, जो अभी हमने वचन में पढ़ा। लिखा है फिर स्वयं में गुणात्मक, दूसरा स्वयं में गुणात्मक। इसके लिए पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 7 से लेकर 8। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। आमेन। आमेन। कहने का तात्पर्य एक परिपक्व कलीसिया सुसमाचार और शिष्य निर्माण में उनकी भूमिका को समझती है। मतलब आप और मैं जो कलीसिया है, अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास परिपक्वता है, तो पहला है कि हमें स्वयं शासक होना है। दूसरा है कि स्वयं में गुणात्मक अर्थात बढ़ने वाली कलीसिया जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक परिपक्व कलीसिया सुसमाचार और शिष्य निर्माण में उनकी भूमिका को समझती है, स्वस्थ चीजें बढ़ती है, पुनरुत्पन्न होती है और गुना करती है। पौलुस ने हमें पहला थिस्सलुनीकियों 1:7-8 में इस विचार को प्रोत्साहित किया है कि कलीसिया स्वयं में गुणात्मक होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है स्वयं की सहायता करने वाली होती है कलीसिया। पढ़ेंगे प्रेरितों 2 उसका 44 से 45 और 4 उसका 34 से 35। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आमेन। कहने का तात्पर्य एक कलीसिया अपनी गतिविधियों, सेवकाई, पहुंचने और एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए जिम्मेदारी और अपनापन लेती है। जो हमने वचन में पढ़ा कि वो आपस में एक मन हुआ करते थे, एक दूसरे की सहायता किया करते थे, स्वयं की सहायता करने वाले। परिपक्व कलीसिया के 4 संकेत में हमने 3 चीज देखी। स्वयं शासक वो होती है,
स्वयं में गुणात्मक होती है, और तीसरा हमने देखा स्वयं की सहायता करने वाली होती है कलीसिया। ठीक है, जिसमें हमने प्रेरित 2 उसका 44 से 45 देखा, और 4 अध्याय उसका 34 से 35। इन उदाहरणों में हमने देखा कि वो कैसे अपनापन रखते थे, कैसे एक मन रहा करते थे, कैसे मिलकर रहा करते थे, कैसे एक दूसरे की सहायता किया करते थे। ऐसी होनी चाहिए कलीसिया। और चौथा है सुधार करने वाली, स्वयं का सुधार करने वाली, जिसके लिए हमने वचन रखा है 2 तीमुथियुस 3:16 से 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। तो परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के वचन द्वारा अपने आप को सिद्धता और सुधार की ओर लेकर के जाती है। जैसा यहाँ लिखा है, कलीसिया स्वयं की सुधार। कलीसिया में अधिकारियों की उचित समझ और आवेदन से कलीसिया की स्वयं सुधार होती रहेगी। इसके उदाहरणों के लिए हमने देखा 2 तीमुथियुस 3:16 और 17, जो परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा हम कलीसिया के अंदर सुधार और सिद्धता को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो 4 संकेत देखा हमने परिपक्वता के। क्या? पहला था स्वयं शासक, दूसरा है स्वयं में गुणात्मक, तीसरा है स्वयं की सहायता, और चौथा है स्वयं की सुधार करने वाली। ये है परिपक्व कलीसिया के 4 संकेत हमने देखा। ठीक है, लेंगे अब हम सीधा 5 उंगलियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कलीसिया के 5 सेवा कार्य है। कलीसिया के 5 सेवा कार्य। पहला, आराधना, परमेश्वर की ओर प्यार की भक्ति और अभिव्यक्ति। भजन संहिता 149 उसका 1 में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ और संतों की सभा में उसकी स्तुति हो। तो कलीसिया के 5 सेवा कार्य, जिसमें वो पहला क्या करती है? आराधना। दूसरा, संगति, मसीह के शरीर से प्यार करना और एक दूसरे के बोझ को सहन करना और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करना। ठीक है, संगति। संगति में वो इन कार्यों को करती है कि मसीह के शरीर में प्यार करना और एक दूसरे का बोझ सहन करना। ठीक है, संगति करना। पहला है आराधना, दूसरा है संगति करना, तीसरा है चेलापन, शिष्य निर्माण, सुसमाचार सुनाने सहित उन्हें सब कुछ मानने के लिए सिखाना जिसकी आज्ञा मसीह ने दिया है, और यह सुनिश्चित करना कि यह कई पीढ़ियों तक जारी रहे। ठीक है, पहला हमने देखा आराधना करना, दूसरा है संगति करना, तीसरा है चेलों को तैयार करना और वो सिखाना जो मसीह चाहता है कि एक कलीसिया सीखे, और उन्हें उस आत्मा, उस आज्ञाकारिता की ओर आगे बढ़ाना। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। है ना, कलीसिया का काम है जो आज्ञा मसीह ने हमें दी है उसे सिखाना और चेले बनाना। ठीक है, तो चेलापन वहां पर आया। और चौथा है सेवकाई करना, सब लोगों के लिए कार्य और मनों की बढ़ोतरी के द्वारा से सेवा के काम, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो कलीसिया का काम है सेवा करना, अर्थात सेवकाई करना। और चौथा है मिशन और आत्मा से भरपूर जीवन होना चाहिए इसका, कलीसिया का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि शराब से मतवाले ना बनो जिससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से भरे रहो। है ना, इफिसियों 5 उसका 18 से लेकर 21 में इस वचन को हम पढ़ते हैं कि कलीसिया ने आत्मा से भरी होनी चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं है तो हमें जांचना है, क्या हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर जी रहे हैं? क्या उसके अतिरिक्त हम चल रहे हैं? क्या उसके साथ हम बढ़ रहे हैं? क्या इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा वचन है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है तो तुम शक्ति प्राप्त करोगे और तुम यरूशलेम और यहूदी और सामरियों में और पृथ्वी के अंत तक मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों 1:8 में इस वचन को लिखा गया है। कहने का तात्पर्य, हम पवित्र आत्मा और उसकी आत्मा से भरपूर रहेंगे तो हम औरों को भी परमेश्वर की गवाही देंगे और बताएंगे। तो हमने बहुत सारी बातों को यहाँ पर देखा। एक बार रिकैप अगर हम कर ले तो हमने देखा कि कलीसिया का उद्देश्य क्या है। तो पहला, प्रभु की स्तुति करना, और कलीसिया का एक ही सिर है, मसीह और राजा। दूसरी उंगली में हमने देखा पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन कलीसिया के 2 अधिकारी है, ये हमने देखा। फिर हमने तीसरी उंगली में देखा कलीसिया के 3 कार्यालय है, परंतु बहुत से अगवे हैं, जिसमें आते हैं प्राचीन, ओवरसीयर, पास्टर, सेवक, बिशप, ये सभी जो लोग हैं ये अगवे हैं कलीसिया के। ठीक है, जिसको हम देखते हैं। इसमें भी हमने सीखा कि पास्टर के कार्य कैसे होने चाहिए, या बिशप के कार्य कैसे होने चाहिए, सेवक के कार्य क्या होने चाहिए। फिर हमने देखा 4 उंगली में कि कलीसिया जो है उसकी परिपक्वता के 4 संकेत है, स्वयं शासक, स्वयं में गुणात्मक, स्वयं की सहायता करने वाली, स्वयं का सुधार करने वाली। कलीसिया की परिपक्वता की ये क्या है? संकेत है।
और 5वीं उंगली में हमने देखा कलीसिया के 5 सेवा कार्य है। पहला आराधना करना, दूसरा संगति करना, तीसरा चेलापन, और चौथा सेवकाई करना, और 5वां आत्मा से भरपूर होकर के जीना। यह है कलीसिया। ये बात हमने देखी और आगे इसके हम कल देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे इस शिक्षा के द्वारा, जो था कलीसिया में जीवन, और कितने लोग वहां होते हैं, किस प्रकार से चीजें होती है, ये सब हमने आज जाना, सीखा, समझा। एक बार आप और YouTube से इसको देख लेना, जान लेना, समझ लेना। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की रात के लिए। प्रभु हमने आज सीखा कलीसिया में जीवन, कि कैसे प्रभु आप कलीसिया का सिर है और हम सब आपके अंग है, और आंख हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं। वैसे ही हम सब मिलकर एक देह बनते हैं, आपकी देह मसीह, और आप उसका सिर है। फिर हमने देखा प्रभु कि कैसे कलीसिया में परमेश्वर पिता कार्य होते हैं, और कलीसिया के कितने अगुवे होते हैं, और उनका कार्य क्या होता है, उनकी योग्यता क्या है, और उन्हें कैसा होना चाहिए। प्रभु आपके बच्चों ने इन सब बातों को सीखा, तो आने वाले समय में जब ये आपके बच्चे प्रभु आपके राज्य में महिमा और गवाही का कारण बनेंगे, तो प्रभु ये इन सब बातों को याद रखे कि एक सेवक ने, एक पास्टर ने, एक बिशप ने कैसा होना चाहिए। सारे गुण वहां बताए गए पिता, कि उसका सुनाम हो, वो नम्र हो, दीन हो, लोग लालची, पियक्कड़ या व्यभिचारी ना हो, एक ही पत्नी का पति हो। ऐसे अन्य बातों को हमने सीखा, और स्त्रियों के लिए आपने कहा वो भी विश्वास योग्य होने पाए, संयमी हो। इस प्रकार से आपने वचन में बताया। आज जितने आपके बच्चे बैठकर इन सबको सीख, जान और समझ रहे हैं, खुदा उन्हें आशीर्वाद दे, और उनके दिल आत्मा से यह शिक्षा जाने ना पाए, परंतु वो प्रार्थना करें कि पिता हमें आपके राज्य में बढ़ने और गवाही देने और आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने में हमारी सहायता करें। प्रभु उन सबको आप आशीर्वाद दे, बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। हर चुनौतियों से आप उन्हें छुड़ाए, और प्रभु अपना आत्मा देकर उन्हें आप चलाए, अपना बल देकर आप उन्हें चलाए, दान वरदानों से भरे, और अपना प्रकाश हर एक के जीवन पर होने दे पिता। अब स्तुति महिमा आपकी हो, आदर सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांगते हैं। बड़ी दया से आप स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ, मेरे साथ, उन सब के साथ जो प्रभु में है, जो आएंगे, हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। तो